हेलो एवरीवन, ट्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अभी तक आपने देखा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। फिर उसके बाद मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए। कौन कौन से टाइप्स? प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके डिफरेंस क्या क्या होते हैं, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दे दिया अच्छे से। आप वो लास्ट क्लास जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ क्लासिफिकेशन किया गया है, इस इसमें टाइप में इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? हमें क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की? सारे प्लांट्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की, फिर वायरस लिए, वायरस के बारे में पढ़ा, एनिमल्स लिए, एनिमल्स, फिर प्लांट्स, सबके बारे में एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। बट हमें नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, ये बताइए आप। अब देखिए, जैसे आपके घर में सामान होता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी बुक्स है। अब आपको एक बुक साइंस की इधर रखी है, इधर बायो की रखी है, इधर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इस तरीके से सारी बुक्स रखी हैं। उनके रजिस्टर रखे हुए हैं, उनकी नोटबुक रखी हुई है, अलग अलग तरीके से फैली हुई है। अगर आपको एक मैथ्स की बुक निकालनी है, तो मान लीजिए आपने 10 दिन पहले पढ़ी, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? सबसे नीचे मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर दी। लेकिन वहीं अगर आप एक सेपरेट सेक्शन बना देंगे सबका, कि हाँ यहाँ पर जितना भी मैथ्स से रिलेटेड सामान है, नोटबुक है, पेन है, या फिर कंपास है, जो हमारा मैथ में यूज़ होता है, वो हम एक साइड रख देते हैं। फिर उसका नेक्स्ट वाला सेक्शन हमारा बायो का होगा, फिर उसके बाद साइंस, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से आपने क्या कर दिया? सेक्शन को डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? आपके लिए पिक करना, आपके लिए चीज़ें ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आराम से जाएंगे मैथ्स वाले सेक्शन में, जो आपको चाहिए होगा उससे रिलेटेड आप जाके वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लाइब्रेरी में जो बुक्स अरेंज होती है ना, वो इसी टाइप से होती है। जैसे कि जो राइटर्स की बुक, जो ऑथर्स की बुक, जो हमें क्या करती हैं? नॉलेज देती हैं, वो अलग से होती हैं। रिलीजियस बुक्स अलग से होती हैं। जो किसी मूवी से रिलेटेड होती हैं या फिर जिनसे मूवी इंस्पायर की जाती है, वो बुक्स अलग से होती हैं। सेपरेट सेक्शन होता है ताकि हम स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी है। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किस क्लास में रखा गया है, उसके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर दो चीज़ें हैं जो हमने सेम क्लास में पुट की हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें क्या रख रहे हैं? सेम क्लास में रखें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमें क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, ताकि हम उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएँ और आराम से हम उनसे जान पाएँ। अगर हमें कोई एक टर्म दे आके, तो हम उसके बारे में आराम से बता पाएँ कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन हुआ है और ये जो टर्म है आपने दी है वो इस क्लास में प्रेजेंट है। जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताया है वो इस क्लास में प्रेजेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किया किसने है, पहले कितने पार्ट्स में किया है, कैसे कैसे किया है। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, वो कौन थे? एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। ये सबसे पहले आए थे। तब क्लासिफिकेशन का किसी ने मतलब स्टार्ट भी नहीं किया था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल आए और इन्होंने नॉर्मली आके बस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इन्होंने डिवाइड कर दिया कि प्लांट्स हैं, और प्लांट्स प्लांट्स क्या हैं? हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये क्या है? ट्रीज है। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया? प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो छोटे छोटे थे, क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उन्हें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और लास्ट होते हैं एनिमल। क्या होते हैं? एनिमल। तो इन्होंने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। और एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हो गए जैसे डॉग, कैट, है ना, और भी हमारे एनिमल्स होते हैं जो रैट वगैरह,
उन सबको इन्होंने एक क्लास में डिवाइड कर दिया, और जो छोटे छोटे थे और वो सब भी, तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, नॉर्मली डिवीजन कर दिया। तो फिर आगे चल के इनकी थ्योरी ये वाली जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया, और जो इन्होंने कहा था वो फेल हो गया। लेकिन हम फिर भी इनका नाम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, शुरुआत करी थी। जब हम कोई भी आकर किसी चीज़ की शुरुआत करता है ना, तो उसे बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाता है, तो इसलिए हम इनका नाम याद रख रहे हैं। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई थी और इनके अंदर क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी है उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया किसने था? इनका नाम क्या था? R.H. विटेकर। क्या नाम था इनका? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, ये नाम आपको जरूर से याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है। ठीक है, तो आप इसका नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो इन्होंने डिवाइड किया था वो किसमें किया था? 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड संजय, फोर्थ फोर्थ है हमारा प्लांट। इन्होंने क्या नाम दिया था? प्लांटी। और फिफ्थ कौन सा हो गया हमारा? फिफ्थ हो गया हमारा एनिमिलिया। कौन सा हो गया फिफ्थ? एनिमिलिया। ठीक है, तो इन्होंने 5 पार्ट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था? R.H. विटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्लांटी। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि इसमें क्या होता है, किसके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया गया, और कितने पार्ट्स में, इनमें सब में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं, एक टर्म लिखी है यहाँ पर। ये टर्म क्या है? ये टर्म क्या है? किंगडम। ये टर्म क्या है? किंगडम। ये कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया, इसका यूज क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियस, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्रोमोजोम किसमें है, सिमिलैरिटीज किसमें है, उनको हम साथ में रखते हैं। तो हम इसमें हाइएस्ट लोअर जाते हैं। पहले मैं इसका लिखवा देती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आता है किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, sixth is genus, and seventh is species. Species.
ये कितनी उसमें डिवाइड किया गया है, इसकी कैटेगरी कितनी है, 7 कैटेगरी। कितनी है, 7 कैटेगरी मैंने इधर लिख दी है। कौन कौन सी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब इनका ऑर्डर होता है वो सेम ऑर्डर है, हमें एज इट इज याद रखना है। और ये है जो स्पीशीज होता है वो लोअर होता है, और जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट क्लास होती है, यानी कि ये सबसे ऊपर की क्लास है, और जो स्पीशीज है वो सबसे लोअर है, सबसे लास्ट में आती है। हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। अच्छा, हमें इसे एज इट इज याद रखना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो क्या है, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। ये इसका शॉर्टकट है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बच्चे ने बिल्ली को पकड़ के जलते हुए गैस पे रख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ये लर्न हो जाएगा एज इट इज। ये मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये क्या है, के फॉर किंगडम, के फॉर किंगडम, क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में याद करना है, इसलिए हमने इसके लिए एक शॉर्टकट बनाया है। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर कैट, सी फॉर क्लास, ओ फॉर क्या हो गया आपका, ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, यहाँ से एफ का मतलब क्या हो गया, फैमिली, जी फॉर क्या हो गया, जीनस, एस फॉर क्या हो गया आपका, स्पीशीज, क्या हो गया, स्पीशीज, ठीक है। अब इसको अगर आपने इस सेंटेंस को याद किया है तो आपको क्या होगा, ये पूरा एज इट इज याद हो जाएगा, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे और इसका मीनिंग एक दो बार खुद से भी रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरी लाइनें अच्छे से याद हो जाएगी। क्या, एक बच्चे ने बिल्ली को पकड़ के कहाँ रख दिया, जलते हुए स्टोव पर रख दिया, बस। बहुत फनी है, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये है किंगडम। किंगडम जो मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। और उसके बारे में मैंने बता दिया कितने पार्ट्स में, कितने किंगडम में डिवाइड किया था उसने, 5 में। किस किस में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। अब उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, तो पढ़ते हैं। इसको जब तक नोट कीजिए। देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो किंगडम था वो क्या था, सबसे पहले जो किंगडम था वो क्या था, मोनेरा। क्या था, मोनेरा। अब मोनेरा पढ़ लेते हैं कि क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है, उसके जो अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।